दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया यहां पहुंचे थे और मनीष सिसोदिया ने यह आरोप लगाया कि यहां पर बीजेपी के द्वारा पैसे बांटे जा रहे हैं। और यहां पे जो आप जो टेबल्स देख रहे हैं, उन्होंने यह साफ तौर पे आरोप लगाया है कि जो तीनों टेबल हैं वह भाजपा के हैं और भाजपा के द्वारा यहां पर पैसे बांटे जा रहे हैं। जो आप सामने जो अब घर देख रहे हैं, जो दरवाजा देख रहे हैं, इसी दरवाजे के आरोप लगाते उन्होंने कहा था कि दरवाजे के अंदर महिलाएं जा रही, उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। जिसके बाद यहाँ मौके पे पुलिस पहुंची। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि जो पैसे बांटे जाने के जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने ये भी साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि तीनों टेबल जो है वो अलग अलग कैंडिडेट्स के हैं। हाँ, ये जो है जो टेबल के ऊपर जो टेबल क्लॉथ है वह एक रंग का है, लेकिन अलग अलग है। ये बताइए, इस टेबल ये किसका है? ये बीजेपी ये बीजेपी का है। और दूसरे टेबल पे हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि ये किनका है? ये उनसे पूछिए। ये रविंद्र सिंह रवियोदय, ये बसपा का है ये। और तीसरा टेबल किसका है? तीसरा टेबल निर्दलीय का है वो भी। तीसरा टेबल जो है उस पर भी हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ये तीसरा टेबल जो है, भाई साहब ये तीसरा टेबल किसका है? ये अशोक बम्बानी जी का है। लो, अशोक बम्बानी ये है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। यानी कि मनीष सिसोदिया ने जो आरोप लगाया था कि तीनों टेबल जो है वो भाजपा के ही हैं, तो हमने यहाँ पे जब पाया, हमने जब बातचीत की तो पता लगा कि ये जो है टेबल ये निर्दलीय प्रत्याशी अशोक बम्बानी का है। बीच का जो टेबल है वह बसपा के प्रत्याशी का है और उसका जो सबसे पहला वाला जो टेबल है वह बीजेपी के प्रत्याशी का है। यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ था, सैकड़ों की तादाद में जो दोनों पक्ष के जो कार्यकर्ता थे वो वहां पहुंचे, काफी ज्यादा यहां पर बहस भी दिखाई पड़ी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने यह साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि पैसे को लेकर के कहीं भी कोई जैसा मामला नहीं है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं हम इन सबसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि आप यहाँ मौजूद थे, आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं जी। क्या कुछ हुआ यहाँ पे? क्योंकि मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि यहाँ पैसे बांटे जा रहे हैं सामने वाले घर से। ऐसा कुछ नहीं था, कोई पैसे नहीं था। लेडीज थी, खाना खा रही थी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मनीष सिसोदिया आए अपने 100-150 बंदे लेकर के, उन्होंने हंगामा यहाँ पे स्टार्ट किया है। उससे पहले कुछ नहीं था, शांति से पोलिंग हो रही थी। उन्होंने हंगामा किया यहाँ पर आके। एक लड़की हमारी कार्यकर्ता बैठी थी, उसके सिर पे हाथ मारा है, उसको झापड़ मारा है, उसका फोन कर दिया, उसकी जो मशीन थी वो सब कर दिया, टेबल उखाड़ के फेंक दी उसकी। कहाँ है वो कार्यकर्ता आपके? वो लड़की अपने घर चली गई, इतना डर गई है जी, क्या करें। वो डर गई है, वो बोलती है कि मेरे को तो मार देंगे ये। उन्होंने तो आरोप लगाया कि तीनों टेबल भाजपा के थे, पैसे बांटे। भाजपा की नीति की निर्दलीय है, भाजपा की नीति उससे एक ही थी बस, बाकी अलग अलग थी वे सब। क्या हंगामे की वजह क्या थी? वे 100-150 आदमी लेकर आए थे और यहाँ पे अपना आप ही शुरू हो गए वे कि ये क्या हो रहा है, दो लम्बा भी हो रहा है, पैसे बट। आप उस वक्त मौके पे मौजूद थे जब घटना हुई थी, तो आपने क्या देखा, क्या वजह थी इतने हंगामा करने की? 1-1.5 घंटे के लिए वोटिंग को क्लोज करना था उनको, और वो बंद भी रही है 1 घंटे, जिससे कि अनदर पर्सन कोई वोट न डाल पाए, फर्क पड़े। वोटिंग का फ्लो को रोकने के लिए उन्होंने फ्लो रोका। जो वोटर आए हुए थे यहाँ पर वोट डालने के लिए उनको उन्होंने मतलब रोकने की कोशिश की। बस वो भाग के सारे कि यहाँ झगड़ा होगा, क्या पता क्या हालात हो जाएंगे जी। कितने वक्त के लिए मनीष सिसोदिया यहाँ पे रुके थे? 1 घंटे से ज्यादा। और 1 घंटे तक पूरा मतदान प्रभावित रहा? बंद रहा, बिल्कुल बंद रहा अंदर। ये था, उसने बंद करवाना था। तो देखिए, यही वो जगह है जहां हमने यहाँ स्थानीय लोगों से बात की, जो तमाम जो लोग हैं उनसे भी हमने बातचीत की। और यहाँ पे मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि इनका जो यहाँ के जो स्थानीय लोग, उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर जब मनीष सिसोदिया रहे तो 1 घंटे तक मतदान जो है वो प्रभावित रहा, लोग नहीं पहुंचे। लेकिन ये जो तीनों टेबल्स जो हैं, तीनों टेबल्स की भी जानकारी हमें मिली कि ये जो तीनों टेबल्स हैं वो अलग अलग प्रत्याशी के हैं और अलग अलग प्रत्याशी के हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो पैसे बांटने के जो आरोप मनीष सिसोदिया ने लगाए थे, उसे दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। अभी तक अच्छा लग रहा है, पूरा वातावरण अच्छा है, लोग रास्ते चलते मिलके कह के जा रहे हैं सर वोट डाल दिया है, तो एक भरोसा दिला रहे हैं कि हमने डाल दिया है वोट, और आप चिंता मत करिए, हमारे बच्चों के लिए काम करिए। मुद्दे क्या हावी रहे चुनाव में, आपको क्या लगता है, लोगों से क्या बात करते? एक्चुअली मुद्दे तब हावी रहते जब सामने वाली पार्टी किसी मुद्दे पे बात करती। सामने वाली पार्टी तो गाली गलौज पे यकीन करके, गुंडागिरी पे यकीन करके चुनाव लड़ रही थी, पैसे बांट के चुनाव लड़ रही थी। लेकिन पैसे के दम पे अगर सरकारें बनती हैं, गाली गलौज के दम पे सरकारें बनती, तो या तो दुनिया का सबसे अमीर या सबसे गुंडा आदमी चुनाव जीतता।
लोग समझदार हैं, लोग ना गाली गलौज पे चुनाव देते हैं, वो चुनाव करते हैं ना पैसे के दम पे। लोग आज जब वोट डालने जा रहे हैं या जाएंगे तो वो अपने बच्चों का चेहरा देख के जाएंगे कि इनका भविष्य कौन बनाएगा। वो अपने माँ बाप को देख के जाएंगे कि इनका इलाज कौन कराएगा। वो घर की महिलाओं की सुरक्षा देख के जाएंगे। वो अपना बजट और अपना बिजली का बिल देख के जाएंगे कि इसको कौन मेंटेन करेगा, 24 घंटे बिजली कौन दिलाएगा। तो लोग इसको लेकर वोट डालेंगे। लोग गाली गलौज को कौन अच्छी गाली देता है, कौन गुंडागिरी ज्यादा करता है, इस पे थोड़ी वोट डालते हैं। आबकारी नीति, सीएम के घर का मामला, शीश महल के सामने, आपको लगता है वो मुद्दे हावी रहे आप लोगों को यकीन है कि ये बीजेपी ने झूठ मूठ के मुकदमे लगाए, और जब शीश महल तो उसी दिन हवा हो गया था जिस दिन हमने कहा था खोल दो, और बीजेपी ने कहा कि नहीं खोल के नहीं बताएंगे, हम केवल झूठ बोलते रहेंगे कि वहाँ पे स्विमिंग पूल है, सोने के टॉयलेट है, हम खोल के नहीं दिखाएंगे वरना तो बीजेपी का सच सामने आ जाएगा। देखिए मैं जब बाहर आया 6 महीने पहले जेल से, तो उस वक्त मैंने और अरविंद केजरीवाल जी ने दोनों ने इस्तीफा दिया था, और मेरा दिल्ली की जनता से यही कहना था कि भाई कोर्ट ने तो हमें छोड़ दिया है, लेकिन दिल्ली की जनता तय करे कि मनीष सिसोदिया ईमानदार था कि नहीं था। मनीष सिसोदिया जैसा शिक्षा मंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आज दिल्ली के लोग एजुकेशन मॉडल को वोट कर रहे हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए वोट कर रहे हैं, और जंगपुरा के लोग मुझे मौका देंगे तो मैं निश्चित रूप से वापस शिक्षा पे काम करना चाहूंगा। और अरविंद केजरीवाल जी एक मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भविष्य की नीति को लेकर जो कहते हैं उस पर तो वही बता सकते हैं। नहीं देखिए, कितने वोट से नहीं, बस जंगपुरा की जनता बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, और बहुत ही प्यारे अनुभव मुझे रहे हैं चुनाव लड़ने के दौरान। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अच्छे बहुमत से यहाँ से जिता के भेजेंगे लोग। मुझे लगता है एक अच्छे बहुमत की सरकार बनने वाली है, और जब लोग अपने बच्चों का भविष्य देखने के लिए, अच्छी शिक्षा देखने के लिए, बिजली पानी शिक्षा के मुद्दे पर वोट करते हैं तो फिर छप्पड़ फाड़ के देते हैं। फर्जी वोटिंग के आरोप को लेकर सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए हंगामा हुआ। हालांकि अभी स्थिति पूरी तरीके से नॉर्मल है। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से फिलहाल यहाँ पर वोटिंग जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हंगामा तब हुआ जब फर्जी वोटिंग का आरोप लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम बात करने की कोशिश, क्या कुछ शिकायत आपके पास आई थी? क्या शिकायत है? जी ये आई थी कि हमारी वोट किसी और ने डाल दी। बंदा वोट डालने गया, उसके बाद में उनको वहाँ से निकाल दिया, तुम्हारी वोट कोई और डाल गया, आप जाओ घर। अच्छा। वो रोती हुई आई, कह रही मेरी वोट ऐसे कैसे कोई डाल देगा। महिला थी? जी महिला थी। तो फिर आप लोगों ने चेक किया, क्या कुछ था? सर चेक क्या करा, जो लिस्ट में है तो वही दिखा रहा है, कोई और डाल के गया है वोट, जब वो डाल के नहीं है, उनके हाथ में निशान भी नहीं है। तो फिर इसको लेकर यहाँ पर हंगामा भी हुआ था? सर हंगामा तो हुआ, लेकिन हमें नहीं पता फिर किस बात पे इशू उठा।